हेलो बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है और किस तरीके से समझाया जाता है। देखो जैसे कि इसका ये उदाहरण जो है ये बोर्ड में आ जाए और आपसे पूछा जाए ओएमआर शीट के रूप में कि सोहा तोड़े पीठ पटु श्याम सरोने गात मनो नीलमणि सैल पर आप तो प्रभात प्रभात। ये कौन सा अलंकार है? उपमा है, श्लेष है या उत्प्रेक्षा है? तो आपको इसमें से एक में से टिक करना होगा। तो जो आपको अगर इसकी उदाहरण पता होगा तो ही आप इसको टिक कर पाओगे। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा को समझना जरूरी है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। संभावना किसे कहते हैं? कि कुछ होने वाला है, उसकी संभावना हो रही है। जैसे कि अचानक की बारिश होने वाली है, संभावना है, व्यक्त नहीं की जा रही। इसी प्रकार से इसमें क्या जाता है? उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार कहला जाता है? वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के रूप में समझिए, सोहत ओढ़े पीठ पटु शाम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आप तो प्रभव प्रभात। यानी कि जब सूर्य उदय होता है और उसकी प्रभात पर पड़ने वाली जो छोटी छोटी किरणें होती हैं वो बहुत ही सुंदर लगती हैं और वो इसी चमक को देखते हुए सूर्य की चमक और सौंदर्यता का वर्णन की संभावना की जा रही है कि कैसे सूर्य उदय होता है और पहाड़ों पर जब ये उगता हुआ नजर आता है तो उसकी किस तरीके से चमक पहाड़ों पर पड़ती है, वो कैसे संभावना रूप में व्यक्त की जाती है। इसी प्रकार से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आपको ये दोहे में रूप में समझ में आया होगा तो ही आप इस उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक लगाओगे। इसमें क्या है? तो एक लाइन भी आ सकती है उदाहरण के रूप में, दो भी आ सकती है और होने को पूरा दोहा भी आ सकता है। अगर बच्चों ये समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ? छोटा रहेगा। यहाँ स्पष्टीकरण बताया जाता है। यहाँ पर ये इसमें बताया जाता है कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आप तो प्रभात। इसमें बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्रों को पहनकर बहुत ही सुंदर नजर आते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब सूर्य की प्रथम किरण कहाँ से निकलती है? पर्वत के पीछे से निकलती है और बहुत ही सुनहरी, बहुत ही सुंदर नजर आती है कि यहाँ पर श्री कृष्ण का सांवला शरीर और उस पर पहने हुए पीले वस्त्र का धारण करना एक कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से इसका उदाहरण का स्पष्टीकरण किया गया है। बच्चों अगर इसे वीडियो आपको समझ में आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से हम आपसे मिलते हैं।